एंड आई एम कीर्ति सागर फ्रॉम जीपीएस आबाद। हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट है आपका कंक्रीट टेक्नोलॉजी एंड टॉपिक है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ कंक्रीट। हम कंक्रीट के बारे में पहले पढ़ चुके हैं, इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंक्रीट एंड ऑल दैट। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एडवांटेज ऑफ कंक्रीट। तो वी नो दैट कि कंक्रीट जो होती है, क्योंकि इसके सारे जो अवयव होते हैं, इंग्रेडिएंट्स होते हैं, वो क्या होते हैं, ईजिली अवेलेबल होते हैं हमें हर जगह पर। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो हमारी कंक्रीट होती है इसकी कॉस्ट में ये क्या होती है, सस्ती होती है, मतलब चीप होती है। और एक इसका सबसे अच्छा गुण ये है कि इसकी संपीड़न सामर्थ्य अधिक होती है। फिर आता है कि इसका उत्पादन हम सरलता से कर सकते हैं। ईंट, स्टील, प्लास्टिक सभी पदार्थ के निर्माण में ज़्यादा टाइम लगता है, जबकि कंक्रीट के उत्पादन जो है वो सरलता से किया जा सकता है। फिर आता है ये जब प्लास्टिक कंडीशन में होती है, मतलब जब ये सुखट्टे अवस्था में होती है, तो हम इसे किसी भी शेप में ईजिली ढाल सकते हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट है इसका, इस पर कीट, धूप, सीलन, अग्नि, पानी का कोई भी प्रभाव नहीं होता। फिर आता है, जैसे कि हम सब जानते हैं इसकी संपीड़न सामर्थ्य बहुत अच्छी होती है, लेकिन अगर हम इसके साथ इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए स्टील रॉड यूज़ करते हैं, तो ये टेंसाइल स्ट्रेंथ में भी अपना बेस्ट देती है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि ये टेंसाइल स्ट्रेंथ में भी अच्छी होती है और इसकी वजह से इसकी आयु अधिक होती है। जब हम कंक्रीट के साथ आरसीसी स्लैब, आरसीसी जिसे हम कहते हैं, या आप कह सकते हैं जब हम कंक्रीट के साथ स्टील रॉड यूज़ करते हैं तो हम इसे आरसीसी कहते हैं। ठीक है। फिर आता है कि इसकी ढलाई पंप करके भी की जा सकती है दुर्गम स्थितियों में। वो कौन सी कंडीशंस होती हैं कि जब कोई वॉल बहुत ज़्यादा मोटी होती है और उसमें क्रैक्स वगैरह आ रही होती हैं, तब हम क्या करते हैं, बाय द हेल्प ऑफ प्रेशर क्या करते हैं, कंक्रीट को एक पंप के द्वारा अंदर भेजते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो दरारें होती हैं वो फिल हो जाती हैं। फिर आता है, अगर इसमें कोई दरार आ भी जाती है इसके वर्क में, तो इसे तब क्या करते हैं हम कि जब इसमें कोई क्रैक्स आ जाते हैं तो हम इसे गुनाइटिंग के द्वारा ठीक कर सकते हैं। फिर क्योंकि हम सब जानते हैं कि प्रकृति का नियम है, जिस चीज़ के गुण होते हैं उसके दोष भी होते हैं। तो जहाँ एडवांटेज है वहाँ इसके कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं। तो इसके डिसएडवांटेज क्या क्या होते हैं, फर्स्ट और सबसे इम्पोर्टेंट जो है कि ये तो हम जानते हैं कि इसकी जो तनन सामर्थ्य होती है वो बहुत कमज़ोर होती है, मतलब 10 to 15% ऑफ कंप्रेशन स्ट्रेंथ। इसके वजह से इसमें दरारें आने की संभावनाएं रहती हैं, तन्यता कम पाई जाती है, अतः ये भूकंप में इस्पात के मुकाबले कमज़ोर पाई जाती है। इस्पात आप लोग समझ रहे हैं ना, स्टील। ओके। फिर है, फ्रेश कंक्रीट सूखने पर सिकुड़ती है और कठोर कंक्रीट भीगने पर फैलती है। इसकी वजह से क्या होता है, हम भवनों में संकुचन जोड़ देते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट। फिर क्या होता है, जिससे दरारों को रोका जा सके। फिर आता है, कंक्रीट तापमान के बढ़ने व घटने पर फैलती व सिकुड़ती है। वी नो दैट, हम पढ़ चुके हैं पहले। अतः कंक्रीट में एक्सपेंशन जॉइंट छोड़े जाते हैं, विस्तार जोड़, जिसे हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, एक्सपेंशन जॉइंट। फिर आता है, कंक्रीट में प्रफुल्लन की समस्या भी हो जाती है, अतः ये पूर्णतः अपारगम्य नहीं होती। फिर आता है, सबसे बड़ी जो इसकी कमी है वो ये है कि इसका वेट बहुत ज़्यादा होता है, मतलब जिसे हम कहते हैं किसी भी बिल्डिंग का डेड लोड, वो कब बढ़ता है, जब उसके जो मेंबर्स हैं या जो मटेरियल है जो उसमें यूज़ हो रहा है, जब उसका बहुत ज़्यादा वेट है। तो कंक्रीट में क्या होता है कि इसका डेड लोड बहुत ज़्यादा होता है। और मेन ऑफ द मस्ट डिसएडवांटेज इसका यही है कि इसकी जो कबाड़ी मूल्य होता है, जो स्क्रैप वैल्यू होती है, वो इसकी ज़ीरो होती है। मतलब अगर स्टील है, अगर वो यूज़ कर चुके हैं हम एक बार और वो ख़राब हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो हम उसे दोबारा यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कंक्रीट के केस में ऐसा नहीं होता। फिर नेक्स्ट है आपका टॉपिक, कंक्रीट के ग्रेड्स। कंक्रीट्स के ग्रेड का निर्धारण उसकी संपीड़न सामर्थ्य के आधार पर किया जाता है। अकॉर्डिंग टू BIS समझते हैं आप लोग, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के कोड संख्या 456/2000 एवं इंडियन स्टैंडर्ड 1343 से 1980 के अनुसार कंक्रीट को M10 से M80 तक 15 श्रेणियों में बांटा गया है।
ठीक है। फिर आता है एक चीज़ जो मैं इसके साथ यहाँ पे बताना चाहती हूँ, वो ये है कि ये जो यहाँ पे M10 लिखा है या M15 लिख देते हैं, तो इसमें क्या है, M क्या हो जाता है यहाँ पे मिक्स हो जाता है, और 10 या 15 ये क्या हो जाता है 28 डे क्यूरिंग पर क्या हो जाता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ठीक है। अच्छा, ये जो M10 से M80 तक है, इनके जो रेशियो रहते हैं वो अलग रहते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि सेम कंक्रीट है। फिर आता है आपका कि RCC, हमने अभी थोड़े टाइम पहले पढ़ा था कि जहाँ पर हम RCC जब बनाते हैं तो वहाँ क्या करते हैं हम कि जो आपकी रॉड्स होती हैं वहाँ सीमेंट कंक्रीट में यूज़ करते हैं। तो ये जो कंक्रीट ग्रेड कौन सी होनी चाहिए उसके लिए, M15 ग्रेड की कंक्रीट से अगर हम कम कंक्रीट है आपकी, तब आप उसमें RCC में प्रयोग नहीं कर सकते। मतलब कह सकते हैं इसमें आप स्टील रॉड यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है। फिर है टाइप ऑफ कंक्रीट। तो टाइप ऑफ कंक्रीट जो होता है इसका वर्गीकरण बहुत सारे आधार हैं जिनके आधार पर किया गया है। तो फर्स्टली आपका बंधक पदार्थ के आधार पर, बंधक पदार्थ मतलब बाइंडिंग मटेरियल। इसमें क्या होता है आपका, फर्स्ट होता है आपका गारा कंक्रीट, जहाँ पर हम बंधक पदार्थ के रूप में या बाइंडिंग मटेरियल के रूप में गारा या मिट्टी यूज़ करते हैं। वो कंक्रीट कौन सी कहलाती है हमारी, मड कंक्रीट, दैट इज़ कॉल्ड मड कंक्रीट। सेकंड है आपकी जहाँ पे हम लाइम या चूना यूज़ करते हैं एज ए बाइंडिंग मटेरियल, वो क्या कहलाती है हमारी, लाइम कंक्रीट या चूना कंक्रीट। और जहाँ पे हम सीमेंट यूज़ करते हैं वो तो हमारी सीमेंट कंक्रीट होती है, और मोस्टली क्या है यही यूज़ हो रही है इन नाउडेज। क्या आता है आपका घनत्व के आधार पर, बेस्ड ऑन डेंसिटी। तो इसमें कौन सी होती है हमारी, फर्स्ट है हमारी साधारण भार वाली कंक्रीट, मतलब नॉर्मल वेट कंक्रीट। इसकी जो डेंसिटी होती है वो कितनी होती है 24 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। सेकेंड है हमारी हल्के भार वाली कंक्रीट या लाइट वेट कंक्रीट, ये कितनी होती है हमारी 18 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। फिर आता है हमारा थर्ड अधिक भार वाली कंक्रीट, इसमें क्या होता है हमारा 32 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, और ये कहलाती है हमारी हेवी वेट कंक्रीट। जो ऐसी कंक्रीट होती है वो हैवी वर्क के लिए यूज़ होती है। फिर थर्ड टाइप है इसका सामर्थ्य के आधार पर, मतलब बेस्ड ऑन स्ट्रेंथ। ये इसके अकॉर्डिंग भी हमने इसे 3 टाइप में डिवाइड किया है। फर्स्ट है हमारा साधारण कंक्रीट या ऑर्डिनरी कंक्रीट, क्या कहलाती है ये, जब हमारी जो स्ट्रेंथ होती है वो 20 MPa, MPa मतलब मेगा पास्कल, और 1 MPa इज इक्वल टू क्या होता है, 1 MPa इज इक्वल टू होता है 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ओके, तो जब हमारी कंक्रीट की जो स्ट्रेंथ होती है वो 20 MPa से कम होती है, दैट इज़ कॉल्ड ऑर्डिनरी कंक्रीट। फिर आती है हमारी आपकी मानक कंक्रीट या स्टैंडर्ड कंक्रीट। ये क्या होती है कि जब हमारी स्ट्रेंथ है वो 25 to 55 MPa के बीच में होती है, MPa मतलब मेगा पास्कल, तो वो हमारी कहलाती है मानक कंक्रीट या स्टैंडर्ड कंक्रीट। थर्ड है फिर आपका उच्च सामर्थ्य कंक्रीट, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। ये होती है हमारी 60 से 80 MPa के बीच में इसकी क्या होती है स्ट्रेंथ। जब स्ट्रेंथ की बात आती है तो सिर्फ हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की बात करते हैं, आप ये भूलना मत। इन केस ऑफ कंक्रीट जहाँ भी स्ट्रेंथ की बात आ रही है तो वो हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, तो ये तब कहलाती है हमारी उच्च सामर्थ्य कंक्रीट या हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। तो स्टूडेंट्स, आपका ये टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच।